Question 7. If P minus Q is small when compared to P or Q, show that this relationship. अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं. 2n plus 1 into P plus 2n minus 1 into Q whole divided by 2n minus 1 into P plus 2n plus 1 into Q. अब हमारे पास P माइनस क्यू जो है वो बहुत स्मॉल दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं कि लेट P माइनस क्यू इज इक्वल टू H, वेयर H इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर and higher powers can be neglected. तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो P है ये Q प्लस H के बराबर है, और ये चीज़ जो है ये हम पुट करते हैं इसमें, तो ये आ जाता है हमारे पास 2n प्लस 1 इंटू Q प्लस H प्लस 2n माइनस 1 इंटू Q होल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू Q प्लस H प्लस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई Q. अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 2nq प्लस 2nh प्लस q प्लस h प्लस 2nq माइनस q होल डिवाइडेड बाई 2nq प्लस 2nh माइनस q माइनस h प्लस 2nq माइनस q. या इसमें से कुछ टर्म्स जो हैं जो कैंसिल होती हैं, ये कैंसिल हो जाएगी, और 2nq और 2nq जो है ये 4nq बन जाएगा, प्लस 2nh प्लस h डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी ये प्लस का है इसलिए q और q जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 4nq प्लस 2nh माइनस h. या इसको हम लिख सकते हैं कि यह है 4nq प्लस 2n प्लस 1 इंटू h डिवाइडेड बाई 4nq प्लस 2n माइनस 1 इंटू h. अब यहाँ से हम 4nq कॉमन निकाल लेते हैं. 4nq कॉमन निकाला तो ये 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4nq इंटू h होल डिवाइडेड बाई 4nq कॉमन निकाला 1 प्लस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4nq इंटू h. यहाँ से 4nq और 4nq जो है ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4nq h, और दूसरा है 1 प्लस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4nq होल पावर माइनस 1. अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4nq इंटू h. यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर h है, 4nq इंटू h. यहाँ पर जो स्क्वायर और हायर पावर्स ऑफ h आई हैं वो हमने निगलेक्ट कर दी हैं, निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x.
हायर पावर्स ऑफ h। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाई 4n³ प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाई 4n³ और ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो h² आएगा जिसे हमने निगलेक्ट करना है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस यहाँ पर 4n³ जो है ये एलसीएम बन गया तो ये -2n-1 इंटू h प्लस 2n+1 इंटू h इज इक्वल टू 1 प्लस 4n³ ये -2nh प्लस h प्लस 2nh और प्लस h 2nh और 2nh कैंसिल हो गए तो ये आ गया 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाई 4n³ या ये बराबर है 1 प्लस h ओवर 2n³ के। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और अब हम राइट हैंड साइड को सिमिलरली लेते हैं और उसको भी प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड जो थी वो थी p प्लस क्यू होल पावर 1 ओवर n, यहाँ पे डिवाइडेड था ये 2q से। अब हमने p को q प्लस h के बराबर पुट किया था तो यहाँ पर q प्लस h प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू q होल पावर 1 बाई n इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2q प्लस h डिवाइडेड बाई 2q होल पावर 1 बाई n इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है 2q डिवाइडेड बाई 2q प्लस h ओवर 2q 1 बाई n या ये आ जाता है 1 प्लस h ओवर 2q होल पावर 1 बाई n। अब इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1 ओवर n इंटू h ओवर 2q। इससे अगली जो टर्म्स हैं उसमें h² आ जाएगा, उसे हम निगलेक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस h ओवर 2n³। अब ये इक्वेशन 2 इसको हम कहते हैं, ये राइट हैंड साइड आई है। यहाँ से हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट 1 प्लस h ओवर 2n³ आया था और राइट हैंड साइड का भी यही रिजल्ट आया है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। क्वेश्चन 8, शो दैट n ओवर 2n प्लस n, ये एक स्मॉल n है और एक कैपिटल N लिखा हुआ है, इज नियरली इक्वल टू 8n ओवर 9n माइनस n प्लस n ओवर 4n, where n small n and capital N are nearly equal। अब हमें जो चीज़ गिवन है वो है कि सिंस n is nearly equal to n, therefore which implies कि n जो है वो n प्लस h के इक्वल हो सकता है, where h is so small that its square and higher powers can be neglected। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। यह है n ओवर 2 इंटू n प्लस n पावर 1 बाई 2। यहाँ पर अब हम पुट करते हैं n की जगह पे n प्लस h
तो ये आ जाएगा 2n प्लस n प्लस h होल पावर 1/2 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n प्लस h होल पावर 1/2, या ये बराबर है n ओवर, इसमें से 2n को कॉमन निकाल लें तो ये आ जाता है 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस h ओवर 2n, और होल पावर इनके ऊपर आ रही है 1/2, या ये बराबर है n ओवर n पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 4n पावर 1/2 1 प्लस h ओवर 2n होल पावर 1/2 इज इक्वल टू n पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 2 इंटू n पावर 1/2 इंटू 1 प्लस h ओवर 2n होल पावर 1/2। यहाँ पर n पावर 1/2 और ये ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये आ जाता है 1/2 इंटू 1 प्लस h ओवर 2n होल पावर 1/2। इसको एक्सपेंड कर लें तो ये आ जाता है 1/2 1 प्लस 1/2 h ओवर 2n, और अगली टर्म्स में क्योंकि आ रहा है स्क्वायर एंड हायर पावर्स आ रही हैं, इसलिए इसको हम निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सॉरी माइनस आना था, यहाँ पे पावर ऊपर लेके गए हैं तो यहाँ पे माइनस आना था, इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने निगलेक्ट किया है, निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ h। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो है 1/2 इंटू 1 माइनस 1 h ओवर 4n। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और अब हम राइट हैंड साइड लेके उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 8n ओवर 9n माइनस n माइनस 9n माइनस n माइनस n प्लस n ओवर 4n। अब जो जहाँ पर हमारे पास कैपिटल n है उसे स्मॉल n और h के बराबर हम लिखते हैं, तो ये 8n ओवर 9n माइनस n प्लस h माइनस n प्लस n प्लस h डिवाइडेड बाई 4n, या ये है 8n ओवर 9n माइनस n माइनस h माइनस 2n प्लस h ओवर 4n, या ये आ जाता है 8n ओवर 8n माइनस h माइनस 2n प्लस h ओवर 4n। अब यहाँ से हम 8n कॉमन ले लें, 8n इंटू 1 माइनस h ओवर 8n माइनस 2n प्लस h ओवर 4n। 8n से 8n जो है ये कैंसिल हो गया, ये आ जाता है 1 माइनस h ओवर 8n होल पावर माइनस 1 माइनस 2n प्लस h ओवर 4n। यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 माइनस 1 इंटू माइनस h ओवर 8n माइनस 2n प्लस h ओवर 4n। यहाँ पर हम निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ h। तो ये आ जाता है 1 प्लस h ओवर 8n माइनस 2n प्लस h ओवर 4n। इसका अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 8n इसका एलसीएम आ जाएगा 8n
प्लस एच माइनस 2 इंटू 2n प्लस एच इज इक्वल टू 8n प्लस एच माइनस 4n माइनस 2h होल डिवाइडेड बाई 8n is equal to 4n plus h divided by 8n, या ये आ जाता है 4n माइनस एच आएगा, ये आ जाता है 4n ओवर 8n माइनस एच ओवर 8n इज इक्वल टू, ये 1 ओवर 2 आ गया माइनस एच ओवर 2n माइनस एच ओवर 8n, इसमें से 1 ओवर 2 हमने कॉमन लिया तो ये 1 माइनस एच ओवर 2n आ गया। ये जो है ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब हम देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो एक जैसी हो गई हैं, इसलिए हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 का पार्ट 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। हम सपोज कर लेते हैं कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स पावर n की। लेट 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 4 प्लस 1.3 over 2 factorial into 4 1 over 4 whole square minus 1.3.5 divided by 3 factorial into 8 into 1 over 4 whole power 3 plus so on, ये चलता जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अगर हम 1 प्लस एक्स पावर n को एक्सपेंड करें तो ये बनता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब इन दोनों इक्वेशंस में से अगर हम टर्म बाई टर्म कंपेयर करें तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उससे हम x और n की वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग टर्म बाई टर्म of above two equations, we have, पहला जो हमारा कंपैरिजन आता है वो है एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 4, या ये इम्प्लाई करता है कि एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 8। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। दूसरा जो कंपैरिजन बनता है वो है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1 ओवर 4 होल स्क्वेयर, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 1.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 ओवर 16। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 और 2 जो है ये कैंसिल हो जाता है और ये रह जाता है n स्क्वेयर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 ओवर 64। अब इक्वेशन 1 से हम जो x की वैल्यू है वहाँ हासिल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1।
x जो है ये बन जाता है -1/8 n के बराबर। इसे हम पुट करते हैं 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये बन जाता है n² -n इंटू -1/8n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/64, या n² -n इंटू 1/64 n² इज इक्वल टू 3/64। यहाँ से 64 और 64 को कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है n² -n इज इक्वल टू 3n², या ये इम्प्लाई करता है कि 2n² इज इक्वल टू -n, या ये इम्प्लाई करता है कि n इज इक्वल टू -1/2। अब n की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई है, तो जो हमारे पास x की वैल्यू थी उसमें अगर हम ये पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर अगर हम पुट करें, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/8 इंटू -1/2, ये 4 से कैंसिल हो जाता है और ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू +1/4। तो अब जो हमारे पास 1 + x होल पावर n था वो आ जाता है 1 + 1/4 होल पावर -1/2, या ये आ जाता है, इसका एलसीएम ले लें तो ये 4 + 1 होल पावर -1/2 इज इक्वल टू 5/4 होल पावर -1/2, या 4/5 होल पावर +1/2, या 2/5 अंडर रूट। तो इस तरह से जो हमारा सीरीज़ का सम है वो भी आ गया है। तो रिक्वायर्ड सम जो है वो है, रिक्वायर्ड सम इज 2/√5। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का पार्ट 2, आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनॉमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। हमारे पास ये गिवन सीरीज़ है, इसको हमने बताना है कि ये एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये बराबर है 1 + x पावर n के 1 - 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2.4, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 2.4.6, 1/2 होल क्यूब प्लस सो ऑन। हम ये भी जानते हैं कि 1 + x पावर n को अगर हम ओपन करें, एक्सपेंड करें, तो ये 1 + nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन आता है। अब यहाँ पर इन दोनों सीरीज़ में से हम अगर टर्म बाई टर्म कंपैरिजन करें तो हमारे पास n और x की वैल्यू निकल सकती हैं। नाउ कंपेयरिंग term by term, we have nx जो है ये आ जाता है -1/2 इंटू 1/2, या ये इम्प्लाई करता है कि nx इज इक्वल टू -1/4 आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और जो दूसरा है वो आ जाता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 2.4, 1/2 होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस n x² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 1/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा n² माइनस n इंटू x² इज इक्वल टू 3/16। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और पहली इक्वेशन से हम वैल्यू हासिल कर सकते हैं x की,
फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू -1/4n। इसको पुट करें इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाता है n² माइनस n इंटू -1/4n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16, या ये आ जाता है n² माइनस n डिवाइडेड बाई 16n² इज इक्वल टू 3/16। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है n² माइनस n इज इक्वल टू 3n², या ये इम्प्लाई करता है कि 2n² इज इक्वल टू -n, या ये इम्प्लाई करता है कि n इज इक्वल टू -1/2। ये n की एक वैल्यू हमें मिल गई है, इसको हम यहाँ पर पुट करें तो हमें x की वैल्यू मिल सकती है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/4 इंटू -1/2। ये 2 से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू +1/2 आ गया। अब जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज बनती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन बनती है, विच इम्प्लाइज 1 + x होल पावर n इज इक्वल टू 1 + 1/2 होल पावर -1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 होल पावर -1/2 इज इक्वल टू 2/3 होल पावर 1/2। ये वो बाइनोमियल है जो हमने फाइंड करना था, और यही इसका सम होगा, ये सम भी होगा। क्वेश्चन 9.3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम। हम इसको एक एज ए बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं और सपोज करते हैं कि ये बराबर है 1 + x होल पावर n के इज इक्वल टू 1 + 3/4 + 3.5 डिवाइडेड बाई 4.8 + 3.5.7 डिवाइडेड बाई 4.8.12 प्लस सो ऑन। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हम 1 + x होल पावर n को एक्सपेंड करें तो ये 1 + nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² आ जाता है, प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे n-2 भी होगा, इंटू x³ प्लस सो ऑन आ जाता है। अब हम यहाँ पर टर्म बाई टर्म कंपैरिजन करते हैं। नाउ कंपेयरिंग टर्म बाई टर्म, वी हैव nx इज इक्वल टू 3/4, इसको इक्वेशन 1 का हम नाम दे देते हैं, और दूसरा जो हमारा कंपैरिजन बनता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 4.8, या ये आ जाता है n² माइनस n इंटू x² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 32, या n² माइनस n इंटू x² इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 16। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और इक्वेशन 1 से हम हासिल कर सकते हैं x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 3/4n। इसको पुट करें इक्वेशन 2 में, तो ये आ जाता है n² माइनस n, x की जगह पे 3/4n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/16, या n² माइनस n इंटू 9/16n² इज इक्वल टू 15/16। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा n² माइनस n
इंटू 9 इज इक्वल टू 15n स्क्वेयर, या 9n स्क्वेयर माइनस 9n इज इक्वल टू 15n स्क्वेयर, या ये आ जाता है 6n स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9n, या ये इम्प्लाई करता है कि n इज इक्वल टू -3/2। n -3/2 आ गया है। अब इसको यहाँ पे पुट करके हम x की वैल्यू ले सकते हैं, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/2। x 1/2 आ गया है और ये हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है, विच इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 होल पावर n जो है ये -3/2 है, या ये इक्वल टू है 1/2 होल पावर -3/2 इज इक्वल टू 2 पावर 3/2, ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, इज इक्वल टू 2/√2। ये इस रिक्वायर्ड सम भी होगा और यही आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का पार्ट 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम। इसको हम एज ए बाइनोमियल एक्सपेंशन लेते हैं और सपोज करते हैं कि ये 1 प्लस एक्स होल पावर n के बराबर है 1 माइनस 1/2 डॉट 1/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2.4 1/3 होल स्क्वेयर माइनस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 2.4.6 इंटू 1/3 क्यूब प्लस सो ऑन। हमें ये भी पता है कि 1 प्लस एक्स पे पावर n हो और इसको हम एक्सपेंड करें तो ये आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब इसमें हम टर्म बाई टर्म कंपैरिजन करते हैं। नाउ comparing term by term, we have nx जो है ये आ जाता है -1/2 डॉट 1/3 के बराबर, विच इम्प्लाइज nx इज इक्वल टू -1/6। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और जो दूसरा कंपैरिजन आएगा वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 1/3 होल स्क्वेयर, या ये आ जाता है n इंटू n, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर भी आएगा, n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाता है n स्क्वेयर माइनस n इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/12 ये आ जाता है। अब हमारे पास इसको इक्वेशन 2 का हम नाम देते हैं और हमारे पास इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू -1/6n, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाता है n स्क्वेयर माइनस n मल्टीप्लाइड बाई -1/6n होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/12, या ये आ जाता है n स्क्वेयर माइनस n इंटू 1/, ये 36 n स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल टू 1/12,
या n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 36 n स्क्वेयर, 3 टाइम्स इस पे डिवाइड हो जाएगा। n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर विच इम्प्लाइज 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस n, या ये इम्प्लाई करता है कि n इज इक्वल टू -1/2। n इज इक्वल टू -1/2 है और x की ये वैल्यू है हमारे पास। इसमें अगर हम ये पुट करते हैं तो x जो है ये आ जाता है -1/6 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। ये इससे कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हमारी जो रिक्वायर्ड बाइनोमियल आ जाती है वो है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 होल पावर -1/2 इज इक्वल टू 4/3 -1/2 इज इक्वल टू 3/4 होल पावर 1/2, या ये √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सम भी है, which is required sum. Question 10. Use the binomial theorem to show that this series is equal to √2. इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको हम पुट करते हैं 1 प्लस एक्स पावर n के बराबर। लेट 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 4.8 प्लस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 4.8.12 प्लस सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और दूसरी बात जो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये आ जाता है। अब इसमें हम टर्म बाई टर्म कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग टर्म बाई टर्म, वी हैव एन एक्स जो है ये हमारा यहाँ पर सेकेंड टर्म में है तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा, इसे हम 1 कह देते हैं। और जो सेकेंड है टर्म उसमें n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 4.8 आ जाता है। तो ये आ जाता है n इंटू n स्क्वेयर माइनस यहाँ पर x स्क्वेयर भी है डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 32, या ये आ जाता है n स्क्वेयर माइनस n इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/16। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू लेके यहाँ पर पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 1/4n, इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाता है n स्क्वेयर माइनस n इंटू 1/4n का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/16, या ये आ जाता है n स्क्वेयर माइनस n इंटू 1/16 n स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/16, या n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 3/16 मल्टीप्लाइड बाई 16n स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाता है तो n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर आ जाता है, विच इम्प्लाइज 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस n, या n इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ पुट करके तो हम x की वैल्यू ले सकते हैं, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/4 इंटू -1/2
या x इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो जाता है तो -1/2x आ जाता है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है 1 + x होल पावर n जो है ये आ जाता है 1 - 1/2 होल पावर जो हमारे पास n है वो -1/2 है, या ये आ जाता है 1/2 होल पावर -1/2 या 2 पे पावर 1/2 इज इक्वल टू √2। ये जो √2 है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 11, if y is equal to 1/3 plus 1.3 divided by 2 factorial into 1/3 whole square plus so on, then prove that y square plus 2y minus 2 is equal to 0। ये equal to 0 है। तो हम इसमें जो हमारे पास इक्वेशन है वो है y is equal to 1/3 plus 1.3 divided by 2 factorial into 1/3 whole square plus 1.3.5 divided by 3 factorial into 1/3 whole cube plus so on। अब इसके बोथ साइड्स पे अगर हम 1 ऐड करें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाता है 1 + y इज इक्वल टू 1 + 1/3 plus 1.3 divided by 2 factorial 1/3 power 2 plus 1.3.5 divided by 3 factorial into 1/3 whole cube plus so on। हम सपोज करते हैं कि ये वाली जो हमारी सीरीज़ है ये 1 + x के बराबर है। लेट 1 + x होल पावर n इज इक्वल टू 1 + 1/3 plus 1.3 divided by 2 factorial 1/3 whole square plus 1.3.5 divided by 3 factorial 1/3 cube plus so on। हमने सपोज ये किया है कि ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 + x पावर n की, और दूसरी बात जो हमें पता है कि 1 + x पावर n को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये 1 + nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube plus so on, ये आ जाता है। अब इसमें दोनों में से हम टर्म बाय टर्म कंपैरिजन करते हैं। कंपेयरिंग टर्म बाय टर्म, we have nx is equal to 1/3, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और दूसरा है n into n minus 1 divided by 2 factorial x square is equal to 1.3 divided by 2 factorial into 1/3 whole square। तो ये आ जाता है n into n minus 1 divided by 2 into x square इज इक्वल टू 1.3 जो है ये 3 के बराबर आ जाता है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर आ जाता है, 1/3 इंटू 1/3। यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो जाता है, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, और ये आ जाता है n² माइनस n इंटू x² इज इक्वल टू 1/3। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 1/3n, इसको हम 2 में पुट करते हैं, पुट इनटू, तो ये आ जाता है n² माइनस n 1/3n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, या ये आ जाता है n² माइनस n
इंटू 1/9n² इज इक्वल टू 1/3 या n² माइनस n इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9n²। ये 3 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है n² माइनस n इज इक्वल टू 3n² विच इम्प्लाइज के 2n² इज इक्वल टू माइनस n, या ये इम्प्लाई करता है कि n इज इक्वल टू -1/2। n जो है ये -1/2 आ गया है। अब इसे यहाँ पर हम पुट करके तो x की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई -1/2, तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू -2/3। अब जो हमारा 1 प्लस x पावर n था वो आ जाएगा 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 होल पावर n जो है वो -1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/3 होल पावर -1/2 या 3 पावर 1/2। लेकिन हमने ये जो 1 प्लस x पावर n है इसको 1 प्लस y के बराबर लिया था, तो ये आ जाता है बट 1 प्लस x होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू 3√, ये 3√, हमारा बना था। अब इसको हम बोथ साइड्स को अगर हम स्क्वायर कर लें, 1 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3, या ये आ जाता है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी कि ये इसके बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हम ये कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 12, इसमें हमें दिया गया है 2y इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 1/2 पावर 4 प्लस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 6 प्लस सो ऑन। इसमें अगर एक बोथ साइड्स पे हम 1 ऐड कर लें तो ये राइट हैंड साइड जो है एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगी। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाता है 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 प्लस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 6 प्लस सो ऑन। अब ये राइट हैंड साइड जो है ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है और इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये 1 प्लस x होल पावर n के बराबर है। 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1/2 पावर 4 प्लस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 6 प्लस सो ऑन। तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि अगर हम 1 प्लस एक्स आल्सो 1 प्लस एक्स पावर n को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब और सो ऑन। यहाँ पर अब हम टर्म बाई टर्म इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपेयरिंग टर्म बाई टर्म, वी हैव nx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेयर, या ये इंप्लाई करता है कि nx इज इक्वल टू 1/4। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और दूसरा जो कंपैरिजन है वो आता है n इंटू n माइनस 1
divided by 2 factorial x square is equal to 1.3 divided by 2 factorial into 1 over 2 power 4। इसे भी हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है n स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और ये 1 ओवर 16 बन जाएगा। 2 से एक 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा और n स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 आ जाएगा, या ये इम्प्लाई करेगा कि n स्क्वायर यहीं तक इसको रख के इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और अब इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू हासिल करके इसमें पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 1 ओवर 4n, इसको पुट करते हैं 2 में, पुट इन 2 तो ये आ जाता है n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 ओवर 4n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 16, या n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 ओवर 16 n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 16, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 3 ओवर 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 n स्क्वायर, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो ये n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 3n आ जाएगा, या ये इम्प्लाई करता है कि 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। n की वैल्यू हमें मिल गई है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें पुट करके, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 ओवर 2, तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो अब हमारे पास जो 1 प्लस एक्स होल पावर n बन जाता है वो बन जाता है 1 माइनस 1 ओवर 2, होल पावर n जो है n की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 2, तो ये आ जाता है 1 ओवर 2 होल पावर माइनस 1 ओवर 2, या ये 2 की पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, ये आ जाता है हमारे पास। लेकिन हमने 1 प्लस एक्स पावर n को पुट किया था 1 प्लस 2y के बराबर, बट 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट 2, देयरफॉर 1 प्लस 2y इज इक्वल टू अंडर रूट 2, इसके बोथ साइड्स को स्क्वायर करें तो ये 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 2 आ जाता है, या 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। Question 13. If y is equal to this, then prove that y square plus 2y minus 4 is equal to 0. अब हमारे पास जो y है वो है 2 over 5 plus 1.3 divided by 2 factorial 2 over 5 whole square plus 1.3.5 divided by 3 factorial into 2 over 5 whole cube plus so on। ये राइट साइड पे अगर हम एक 1 ऐड कर लें तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगी, तो ऐड करते हैं हम, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाता है y प्लस 1, या 1 प्लस वाई लिख लें, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 over 5 plus 1.3 divided by 2 factorial into 2 over 5 whole square plus 1.3.5 divided by 3 factorial 2 over 5 whole cube plus so on। अब ये राइट हैंड साइड जो है ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये बराबर है
लेट 1 प्लस एक्स पावर n के ये बराबर है 1 प्लस 2 ओवर 5 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 ओवर 5 होल स्क्वायर प्लस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 ओवर 5 होल क्यूब प्लस सो ऑन। हमें ये भी पता है कि अगर हम 1 प्लस एक्स होल पावर n को एक्सपेंड करें तो ये बनता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन। यहाँ पर हम टर्म बाई टर्म इसकी कंपैरिजन करते हैं। कंपेयरिंग टर्म बाई टर्म वी हैव एन एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर 5, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और दूसरा है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 ओवर 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बोथ साइड्स पे 2 फैक्टोरियल है, इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी आएगा, तो ये n स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 ओवर 25 या n स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर 25। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू लेके इसमें पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2 ओवर 5n, इसको पुट करें इक्वेशन 2 में, तो ये बन जाता है n स्क्वायर माइनस एन इंटू 2 ओवर 5n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर 25। तो ये आ जाता है n स्क्वायर माइनस एन इंटू 4 ओवर 25 n स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर 25, या 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 12 ओवर 25 मल्टीप्लाइड बाई 25n स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 12n स्क्वायर। या ये आ जाता है 8n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4n विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। n जो है ये हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 आ गया है। यहाँ से अब x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 ओवर 2, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5। अब हमारे पास 1 प्लस एक्स पावर n जो है ये बन जाता है 1 माइनस 4 ओवर 5 होल पावर माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 5 होल पावर माइनस 1 ओवर 2, या 5 पावर 1 ओवर 2। लेकिन हमने 1 प्लस एक्स पावर n को लिया था, बट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 5 अंडर रूट, ये क्योंकि 5 अंडर रूट के बराबर था, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 अंडर रूट आ गया। बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर करते हैं, ये आ जाता है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 4 आ जाता है, या ये आ जाता है वाई स्क्वायर प्लस 2y, और यहाँ पे 5 आ जाता है, प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है वाई स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमने प्रूव करना था, ये वाला रिजल्ट वाई स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 4, ये हमने प्रूव कर लिया है, तो हम ये कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड।